बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉम हाजिर है आज के ब्लॉग के साथ। दिसंबर का महीना है और मिड ऑफ दिसंबर है और ये देखिए जी जो ट्रीज़ हैं उनके लीव्स जो हैं येलो होना शुरू हो चुके हैं और बाहर इस टाइम भी हवा चल रही है और काफ़ी खुनकी है, ठंडी हवा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हर मौसम के अपने फ्रूट्स और तोहफे होते हैं, इसी तरह आज हम इसी तरह सर्दियों के भी कुछ जो हैं फ्रूट्स हैं जैसे गाजरें हैं और अल्लाह ने जो सर्दियों का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वो हमें ये गाजरें हैं और ऑरेंजेस है। ये जो है विटामिन सी का ख़जाना है इनके अंदर। और ये जो कुछ गाजरें और बाज़ार से मार्केट से ख़रीद के लाई क्योंकि मुझे इनका बनाना था गाजरों का मुरब्बा। और आपको जैसे पता है कि हेल्थ वाइज जो है गाजरें जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। और आज मैं इसका बनाने जा रही हूँ गाजर का मुरब्बा। ठीक है, और गाजर का हलवा भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं इसका मुरब्बा बनाने जा रही हूँ और मुरब्बा भी बहुत आसान रेसिपी से बनाऊँगी। ये देखिए जी, गाजरों को मैंने जो है छील लिया हुआ है और इनके टॉप और उनके एंड जो है वो भी मैंने काट दिए हुए हैं। और इसके बाद मैंने इनको पानी के अंदर डिप कर दिया है और चूंकि ये सारी पानी के अंदर डिप नहीं है तो मैं इसके अंदर और ज़्यादा पानी डालूँगी ताकि ये सारी जो है पानी में डिप हो जाए। और इनको इसी पानी में अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद जो है इन गाजरों के हम छोटे पीस करेंगे, जितने पीस हमें रिक्वायर्ड है हम करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गाजरों का मुरब्बा जो है नहीं बनता है। और हाँ, अगर छोटी गाजरें हों तो आप पूरी की पूरी गाजर का मुरब्बा बना सकते हैं, लेकिन इसके हम पीसेस करेंगे। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये बाज़ गाजरें जो कि बहुत मोटी होती हैं, ये गाजर का देखिए सेंटर पार्ट है और जब हम इसको कट करेंगे तो ये सेंटर पार्ट जो हम बीच में से निकाल देंगे, क्योंकि ये यूज़लेस होता है और ये टेस्टलेस भी होता है। और मुरब्बे में ये जो है सेंटर पार्ट हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए जी, इसके हम पहले पीस बना लेते हैं। गाजरों का हम जो है यूँ करके एक पीस कट करेंगे और दूसरी बार हम जो है इसको सेंटर से यूँ करके कट करेंगे। और ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये सेंटर वाला, इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है और इसके जो और ये जो है गलता भी नहीं है। ठीक है, और इसको हम रिमूव कर देंगे इसके अंदर से यूँ करके, ये आराम से निकल आता है। और ये एक पीस हम एज इट इज़ डाल देंगे। और जो हमारे पास साइज़ में छोटी गाजरें हैं तो उनके हमें पीस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका टॉप रिमूव करें और उसका एंड रिमूव करें और उसको इसी तरह डाल देंगे। हमने इसका टॉप रिमूव कर देना है और इसका हमने एंड रिमूव करना है, उसको एज इट इज़ ही डाल देना है। लेकिन जो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हैं गाजरें तो हम उसके पीस बनाएंगे। ठीक है, यूँ करके। और ये तो काफ़ी मोटी गाजर है तो आपने जो है इसको सेंटर से यूँ करके कट करना है और इसके अंदर ये जो है ये वाला पार्ट आपने इसको रिमूव कर देना है। ये बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए जी, मैंने गाजर के पीसेस कर दिए हुए हैं। और जी ये मेरे पास जो है 1 किलो गाजरें हैं और इसमें तकरीबन 800 ग्राम जो है इसके अंदर चीनी और इसमें तकरीबन 800 ग्राम जो है शुगर जाएगी। और अगर आप उसको मेजरमेंट आप उसको कप में ले दो, तकरीबन 3 कप इसके अंदर जो है चीनी जाएगी। और उसका जी आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी है। और इसके लिए ये देखिए जी, गाजरों को मैंने देगची में शिफ्ट कर लिया हुआ है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कि कुछ लोग कहते हैं कि जी गाजरों को पहले बॉईल करें, फिर शीरा बनाएं, फिर उसको शीरे में डिप करें, शीरे में उसको बॉईल करें और बार बार देगचियाँ भी चेंज करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये एक ही देगची में सारा काम आपको करके बताऊंगी और परफेक्ट जो है आपकी जो ये रेसिपी परफेक्ट है और परफेक्ट आपको आपके पास गाजर का मुरब्बा मिलेगा। जी मैंने जो है इनको जो है देगची में शिफ्ट कर दिया है और मैं अभी इनके ऊपर जो है शुगर डालूंगी। और शुगर जो है तकरीबन मैंने आपको बताया कि 3 कप जो है आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। जी 3 कप आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। तो इसके अंदर अब हम शुगर ऐड करेंगे और इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आप इसको मिला दें ताकि देखिए जी शुगर जो है तमाम गाजरों को लग चुकी है। अभी हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, बस खाली 1 घंटे इसको हम ढक के रख देंगे। उसके बाद जो है हम इसको खोलेंगे।
यस गाइस, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और हम इसकी देखेंगे सूरत हाल। ये देखिए जी, कुछ शुगर इसके अंदर अभी भी है, लेकिन कुछ जो है काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद हमने ऐड करना है इसमें सिर्फ 2 गिलास पानी। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसको हम जो है बिल्कुल हल्की फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी हम अगर ऐड कर देंगे तो पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसको हमने तकरीबन आधा घंटा जो है लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये देखिए जी, इशादे बारी ताला है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओ। बेशक इसमें कोई भी शक नहीं। ये देखिए जी, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं और हमें अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें जो हमने 1 गिलास पानी ऐड किया था और इसमें हम शुगर भी ऐड कर चुके, तो ये देखिए जी, वो पानी और शुगर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और ये सारी गाजरें जो है इसमें डिप हो चुकी हैं और ये अभी अच्छी तरह बॉईल हो रही हैं। ये इसी पानी में ये गल भी जाएंगी और ये है कि अच्छे तरीके से जो शुगर है, जो शीरा है, वो इनके अंदर चला जाएगा। और इस मकान पे हमने इसके अंदर ऐड करना है, थोड़ी सी हमने और चीज़ें ऐड करनी है। हमने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन आधा चम्मच जो है हमने नमक ऐड करना है, एक जो है लेमन का रस हमने ऐड करना है और उसके बाद हमने 3 से 4 इलायची जो है उनके मुँह खोल के हमने वो ऐड कर देनी है। और हमने मज़ीद इनको जो है आधा घंटा पकने देना है कि पानी जो है वो कम हो जाए और बहुत ही इसके अंदर इसका शीरा बन जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो गाजरों के अंदर चले जाएंगी और गाजर का जो खुशबू और अरोमा है वो सारा शीरे के अंदर आ जाएगा। तो ये बेहतरीन से हमारा मुरब्बा रेडी हो जाएगा। जब जी साथ साथ आप इसको हिलाते जाएं और नीचे वाली गाजरें जो है वो ऊपर आ जाएं और ऊपर वाली जो है नीचे चले जाए, तो ये बिल्कुल एक जैसी गल जाएगी। वरना अगर आप इसी तरह इसको छोड़ देंगे तो नीचे वाली गाजरें तो गल जाएंगी और ऊपर वाली जो है वो कच्ची रह जाएंगी। इसी दौरान आप अपने वो काम भी कर सकते हैं जो कि आपके काम रह गए हैं और इसको आप भूल जाइए और इसको मज़े मज़े से पकने दीजिए। और आधे घंटे के बाद आपने इसका ढक्कन उठा के देखना है कि क्या हुआ। यस गाइस, ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा जो है मुरब्बा रेडी हो चुका है। और ये देखिए जी, ये सारा इसका शीरा बन गया है और शीरा जो था हमें एक तार का चाहिए था और बिल्कुल भी अभी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है और इसके अंदर से हमने जो इसका पानी था वो भी नहीं निकाला, अलग से शीरा भी नहीं बनाया, सब कुछ हमने एक ही देगची में किया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मुरब्बा जो है वो गल गया है। तो ये देखिए जी, इसको चेक करने का ये है कि आपने फोर्क से इसको चेक करना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। और अभी आपने ये चेक करना है कि शीरा आपका एक तार का हो। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने चम्मच के ऊपर लगी हुई जो है आपने, ये देखिए जी, ये जो है आपके एक तार का जो शीरा है वो, ये देखिए जी, आपके एक तार का शीरा जो है रेडी हो चुका है और आपका मुरब्बा तकरीबन रेडी है। तो अब हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको जो है थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और यकीन मानिए कि ये जो है आप आराम से जो है पूरा साल इस मुरब्बे को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें टाटरी और लेमन डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तो इससे जो है ये प्रिज़र्व हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप चखिए, खाइए और इन्जॉय कीजिए और मेरी रेसिपी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें।
Wow!